Hello, friends. हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ KVS जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और मैंने एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की है इसके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ KVS जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। इसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स, इसमें सारी की सारी संपूर्ण आपको जानकारी दी जाने वाली है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख ही रहे होंगे, मैंने लिखा है KVS जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 ऑल अबाउट CBT एंड टाइपिंग टेस्ट। तो हम दूसरी अपनी प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है KVS LDC जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उसका मैं जो डिटेल प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से मैं आगे की कट ऑफ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो मैंने सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी थी वो पिछले साल की वो 750 रुपये थी, जो कि अभी 1200 रुपये है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कम से कम 400 रुपये यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा एग्जाम फीस की है। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स थी जो 4 ही थी। शायद 90, 20, 21 और 23 को उनका एग्जाम हुआ था। ग्रांड टोटल या एग्जाम का था वो 100 नंबर का था पिछली साल। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी गाइस, तो वो 78 सबसे लो और 88 मतलब जनरल की सबसे ऊपर गई थी। मैक्सिमम मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन में प्लस हुए थे वो 13 मार्क्स एक बंदे को मिले थे। 13 नंबर नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लस हुए थे। मिनिमम मार्क्स मतलब हर बंदे के 3 मार्क्स हर बंदे की प्लस हुए थे। और जो 13 मार्क्स 25 की शिफ्ट में प्लस हुए थे, जो कि बहुत टफ शिफ्ट थी पिछले 2018 की। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल की बात करें पिछले अगर 2018 में, तो वहीं का 2,20,000 प्लस फॉर्म फिल अप्रोक्सीमेटली हुए थे। जिसमें से जो कैंडिडेट्स अपियर हुए थे वो 1,95,000 कैंडिडेट यहाँ पे एक्सपियर हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। एग्जाम पैटर्न की वही बात कर लें तो गाइज कुछ आपको पता ही है, आपने PYQ का एनालिसिस किया होगा, तो वेरी इजी था। अभी के मुकाबले में तो बहुत ही इजी था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर 2018 में बात करें तो जो कि 561 दी गई थी। और जो इसके बाद कैंडिडेट्स जो टाइपिंग के लिए उनको कॉल किया गया था वो 6,000 बंदों को एक्सपेक्टेडली कॉल किया गया था। मतलब कम से कम 10 टाइम्स बंदों को यहाँ पर उन्होंने कॉल किया था। तो गाइज यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो अभी का कंपटीशन है वो सिर्फ 2,20,000 था। तो अब अगली में वही बात कर लें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक PDF भी डाली है यहाँ पे जो 2018 की जो नॉर्मलाइजेशन की जो शिफ्ट हुई थी उसकी PDF है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बंदे को 91 में से 100.275 नॉर्मलाइजेशन में हो गया। तो आप यहाँ देखिए कि टोटल ग्रांड टोटल से भी जाना है यहाँ पे उसको नॉर्मलाइजेशन में उसको मार्क्स मिले हैं। और गाइस मैं आपको एक बता दूं, यही ये बंदा है जिसकी ये मतलब जो पहले नंबर पे JLDC में आया था, जिसकी 100.275 मार्क्स थी। आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप 83 मार्क्स से आप देखेंगे यहाँ पर तो 95 हो चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 नंबर यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 85 टू 95, यहाँ पे भी 13 नंबर बढ़ाए गए हैं। तो आप देखेंगे ये भी 95 में है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 फेब की जो शिफ्ट थी वो कठिन थी, इसलिए यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 90 से 95, 94 से 94, मतलब हर किसी की मतलब 2-2 3-3 नंबर तो अप्रोक्सीमेटली बढ़ाए गए हैं। और किसी एक आध दो बंदे ऐसे भी हैं जिनके बाद नंबर नहीं बढ़ाए गए हैं। तो बस चलिए अगली वही हम प्रेजेंटेशन आगे अपनी बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ हम दूसरे प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने अब देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है KVS LDC प्रीवियस कट ऑफ 2000 रिटर्न। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं जरा इसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे कर देता हूँ। 2000 रिटर्न है यहाँ पे। तो जो रिटर्न की कट ऑफ जो 2018 में गई थी वो आप देखेंगे कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिख दी UR OBC EWS। जो LDC की जो रिटर्न की कट ऑफ थी वो 83 थी, UR की OBC की 83.208, EWS की 81, SC की 78, ST की 80 एंड PHOH की 80 एंड 72 गई थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे ज्यादा कोई फर्क था नहीं, क्योंकि एग्जाम इजी था और यहाँ पे सारी की सारी कट ऑफ एक सी ही गई है। वही बात कर लेंगे इस प्रीवियस LDC प्रीवियस फाइनल कट ऑफ 2018 की। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 83 जो रिटर्न कट ऑफ गई थी, तो जो फाइनल कट ऑफ गई है वो 88 गई है UR की। तो आप यहाँ से देखेंगे 4 से 5 नंबर बढ़ गए। तो गाइस अभी भी अगर आपका टाइपिंग के लिए कॉल आता है तो आपको फाइनल कॉल के लिए कम से कम 4 से 5 नंबर आपको चाहिए होंगे। दूसरी वही बात कर लें OBC की, तो यहाँ पे देखेंगे आप 3 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। EWS में भी यहाँ पे देखिए 81 से 84 हो गए, 78 में भी 81 हो गए, यहाँ पे 80 से 86 यहाँ पे सीधे 6 नंबर बढ़ा दिए गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो चलिए गाइस अगली प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा यहाँ पे आपको दोनों रिटर्न का और उसका कट ऑफ बताया है। अब बात कर लेते हैं अपनी 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वहाँ पे। तो
यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2020 का जो डिटेल रिव्यू है मैंने यहाँ पे लिखा है। एप्लीकेशन फी आपको पता है जो कि 1200 रुपीज़ थी। टोटल नंबर ऑफ सेट 7 थी, जो कि अपना 1 मार्च टू 5 मार्च एग्जाम हुआ था, और 5 मार्च को सिर्फ एक ही शिफ्ट थी और 3 को एग्जाम था नहीं। ग्रांड टोटल की वही बात कर लेंगे, इस तो आपको पता है 120 था। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल तो आप, मैं बता दूं आपको, 7 लाख प्लस अप्रॉक्स फॉर्म फिल हुए थे। मतलब 2018 से 4 टाइम्स मोर यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए थे। कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं वो 595,000 प्लस हुए हैं, मतलब 1 लाख बंदों ने अपीयर नहीं हुए। एग्जाम पैटर्न था वो 3 सेक्शन में आपको कहूंगा कि इजी थे, 1 मॉडरेट था और 2 टफ थी। तो आपको जो इजी सेक्शन थे वो हिंदी, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, मॉडरेट था जो इंग्लिश, और टफ थे वो जीके मैथ। कई लोग बता रहे हैं गाइस की मतलब कि मतलब एक शिफ्ट टफ थी, दूसरी शिफ्ट टफ थी। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, शिफ्ट सारी एक सी होती है, बस थोड़ा बहुत का अंतर हो जाता है। किसी में कोई सेक्शन हो जाता है, किसी में कोई सेक्शन हो जाता है, और जो जिस शिफ्ट में बैठता है उसको वो शिफ्ट टफ ही लगती है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कौन सी एग्जाम टफ थी और कौन सी सब टफ थी, टिप्स सारी टफ थी। और जितने एक्स मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो 3 सेक्शन जो थे वो सारी सब के इजी थे, 1 मॉडरेट था और जी के टफ सारी सब की थी। एक्सपेक्टेड टाइपिंग कॉल की वही बात कर लें तो आपको 7,000 बंदों को इस बार करीब मेरे हिसाब से बुलाया जाने वाला है टाइपिंग के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 702 गई है। 12% अगर अपन कट ऑफ निकाले 2018 के हिसाब से, तो जो 78 टू 88 गई थी उसकी फाइनल कट ऑफ, तो अगर उसके हिसाब से 120 में से परसेंटेज निकाले तो 95 टू 108 जानी चाहिए, पर इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। इसलिए नहीं जाने वाली गाइस क्योंकि एग्जाम तो वह बहुत टफ था। मतलब टफ नहीं बोलेंगे तो कैलकुलेटिव बोल दो, कैलकुलेटिव नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट 2018 के कंपेरेटिवली तो बहुत ही खतरनाक एग्जाम था। तो गाइस चलिए अगली प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए अगर एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। यहाँ पे अगली प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं समरी भाई, मतलब अनरिजर्व कट ऑफ की मतलब यूआर की कट ऑफ हाई जाने वाली है और कट ऑफ की मुकाबले, मतलब ज्यादा हाई जाने वाली है। यूआर की कट ऑफ हाई तो जाती है बट ज्यादा हाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉर्म फी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो कि 1200 रुपीज फॉर्म फिल थी, तो यू आर ओबीसी कैटेगरी के बंदों ने सब 7 लाख में से 2 से 2.5 लाख फॉर्म यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं। बाकी जो 5 लाख फॉर्म है वो SC ST और अदर कैटेगरीज के फॉर्म फिल किए गए हैं। SC ST है नो फॉर्म फी सो देयर कंट्रीब्यूशन इज मोर, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पे समझ ही जाते हैं कि यहाँ पे SC ST का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। यहाँ पे SC ST कैटेगरी है ओनली 200 सीट। अगर हम वही बात कैटेगराइज बाई 702 में से अगर सीट की बात कर लें तो जो SC और ST को जो कंबाइन सीट मिली है वो सिर्फ 200 ही सीट है। इफ द कट ऑफ नॉट गो हाई SC ST कैंडिडेट विल एक्वायर अ सीट्स ऑफ UR। तो आप यहाँ पे मेरी बात को आप समझना कि जैसे मान लीजिए जो सिर्फ 200 सीट है SC ST के लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 लाख बंदों ने एग्जाम दिया हो और 5 लाख में से 200 बंदों की जो यूआर से, मतलब अगर यूआर को कट ऑफ अगर आप सोच लीजिए कि 80-85 उन्होंने निकाल दी, तो फिर वो SC ST वाले उनकी सीट एक्वायर कर लेंगे ना। तो आप समझिए कि जो यूआर की कट ऑफ जाने वाली है वो कम से कम 10 से 15 नंबर आगे जाने वाली है और कट ऑफ की, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो SC ST वाले सारे बंदे उनकी जो सीट खा लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यूआर की कट ऑफ हमेशा ऊपर ही जाएगी। तो SC ST कैंडिडेट विल एक्वायर सीट्स ऑफ यूआर। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो 286 यूआर की सीट्स दी गई हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उसमें से पूरी तो यूआर को वैसे भी नहीं मिलने वाली अगर कट ऑफ हाई भी जाए तो, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी और SD वाले बंदे इसको एक्वायर कर लेंगे, इसलिए क्योंकि कट गाइस SC ST का यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है और यूआर की फॉर्म कम फिल है। तो इसलिए यूआर के सब जो बंदे सिलेक्टेड बंदे यहाँ पे लिए जाएंगे जिनकी हाई मार्क्स आने की चांस है। तो यहाँ पे अब मैंने लिखा है सो द कट ऑफ ऑफ यूआर विल गो एटलीस्ट 10 to 12 नंबर प्लस 10 अदर कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज विल हैव नो सच मोर डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख लेना जब कट ऑफ आएगी तो कम से कम अगर SC की 85 होती तो यूआर के 100 से नीचे नहीं जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि भाई बहुत कम सीट्स ऑफ कंपटीशन यहाँ पे उन लोगों का ज्यादा है। अगर यहाँ पे इक्वल कंपटीशन होता तो एक बात नहीं होती। वही बात कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द शिफ्ट डिफरेंशिएशन द नॉर्मलाइजेशन विल गो हाई। गाइस अगर हम बात करें शिफ्ट्स की टफ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक शिफ्ट टफ थी कि दूसरी शिफ्ट टफ थी तीसरी जीती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो शिफ्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन था वो बहुत ज्यादा था। मतलब किसी शिफ्ट में मतलब कोई घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर किसी शिफ्ट में कई मतलब वैसे टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे जो
मतलब अलग ही आप ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शिफ्ट डिफरेंशिएशन जो नॉर्मलाइजेशन है वो जाने वाला है हाई। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए 7 शिफ्ट में से 1 या 2 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कम से कम 10 प्लस नंबर जाएगा, इसलिए अब वो मैं नहीं बता सकता कौन सी शिफ्ट है, क्योंकि मैंने सारी शिफ्ट तो यहाँ पर क्योंकि पता चलता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम नहीं है तो ऐसे तो पता चल नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। चलिए अगली शिफ्ट में वही बात कर लेने गाइस, तो अगली शिफ्ट पे जाते हैं। अगली शिफ्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का प्रीवियस डाटा लिखी है। तो मैं आपको बता दूं कि वही मैं आपको रिटर्न कट ऑफ बताने वाला हूँ, रिटर्न कट ऑफ। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन हो के ये कट ऑफ है। अगर आपकी इतने आपको यूआर की आपको कम से कम 95 टू 1000 मार्क्स 100 मार्क्स चाहिए जब आपका टाइपिंग कॉल आने वाला है। मतलब अगर आपके 90 मार्क्स भी आ रहे हैं या 88 आ रहे हैं तो आपके 6-7 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ के आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी तो आप टाइपिंग कॉल के लिए बुला लिए जाएंगे। तो यूआर की मुझे जो लगता है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 95 टू 100 जाने वाली है। वही बात कर लेगा ओबीसी की, तो ओबीसी की में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, 88 टू 92 कट ऑफ जाएगी और ये विद नॉर्मलाइजेशन जाने वाली है। क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि और कैटेगरी से हर 12 से 13 नंबर यूआर की कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो आप मैंने देखिए आपने मैंने 10-12 नंबर यहाँ पे ऐड किए हैं और ओबीसी से 6-7 नंबर यहाँ पे यूआर के ज़्यादा किए हैं। और मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की गाइस कट ऑफ है वो सेम ही जाती है लगभग। कभी कभी यूडब्ल्यूएस की ज़्यादा चली जाती है, कभी कभी ओबीसी की ज़्यादा चली जाती है, तो मतलब ये 1 या 2 नंबर का फर्क यहाँ पे रहने वाला है। वहीं बात गाइस कर लें एससी की, तो मैंने आप 84 टू 88 आपको, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपके 82 या 80 आपने आ रहे हैं तो आप मतलब 4 से 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन बढ़ के आपको टाइपिंग कॉल के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं बात कर लें गाइस एसटी की, तो एसटी में अगर आपकी 80 78 या 77 मार्क्स आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं गाइस बात कर ली फाइनल कट ऑफ की, तो यहाँ पे आप कम से कम हर कैटेगरी में जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिखी है उस पर कम से कम 2 3 से 4 नंबर प्लस करके चलें, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो गाइस ऐसी ही वीडियो ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।